सोलो बच्चों, इस टाइम कुछ बच्चे परेशान हैं और काफ़ी टेंशन में हैं और खुद ये चीज़ वो कई बार किसी और को नहीं बता पा रहे हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं। रियल सिचुएशन बच्चे को ही पता होती है। काफ़ी हद तक पेरेंट को भी नहीं पता चल पाती। टीचर्स को ज़रूर पता चल जाता है सिचुएशन देख के, लेकिन फिर भी टीचर भी उतनी रियलिटी नहीं बता सकता जितना बच्चा खुद के बारे में बता सकता है। अब खुद के बारे में ऐसी फीलिंग आने लगी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे मेरे। दूसरी ये फीलिंग आती है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, गड़बड़ कहाँ है, कहाँ से हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा। मैं हूँ मिश्रा सर, डीके मिश्रा नाम है मेरा, मिश्रा सर नाम से चैनल है मेरा ये। तो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। ऑब्वियस सी बात है, परेशान इंसान वही होता है जो समझदार होता है। परेशान इंसान वही होता है जिसके अंदर इमोशंस है। परेशान वही होता है जो सिंसियर है। लापरवाह, बेवकूफ़ और एक तरह से बहुत ही कैजुअल वाले बच्चे जो हैं नेचर के, वो क्यों परेशान होंगे। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप टेंशन में हैं, अगर आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं कहता वीडियो आपकी लाइफ पलट देगी, नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के आखिरी तक कुछ ना कुछ मैं तरीके बताऊं, मेथड बताऊं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस से, जिससे आपको फायदा हो। तो यार, पहली बात जो अभी मैंने बोली कि अगर आपको दिक्कत है, आप टेंशन में है, तो ये अच्छा सिग्नल है, बुरा सिग्नल नहीं है। बुरा कब हो जाता है? जब आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसकी वजह से टेंशन में चले जाते हो और बाकी चीजें करना छोड़ देते हो और एक तरह से निगेटिविटी घर कर जाती है। बुरा लगना, टेंशन फील होना, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम रोने लग रहे हैं, हम टेंशन में हैं, इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पहली बात, अगर इससे सोल्यूशन निकलता तो सब लोग टेंशन में और होते जाते, क्योंकि उसे सोल्यूशन निकल रहा है। इससे सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन निकलता है एफर्ट लगाने से। अगर आप बुरे जा रहे हैं, बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनफैक्ट कई लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। आप उस ज़्यादा लोगों से सजेशन मत लीजिए। खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि अब मेरे पास क्या विकल्प है, व्हाट आर द ऑप्शंस विद मी। ये विकल्प अगर आपने सोचा तो आपको आंसर मिलने लगेगा। तो पॉइंट वाइज करके इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। पहला विकल्प क्या हो सकता है कि हमारे पास अब दो ही रास्ता है, निकल जाओ या निकल लो। प्रॉब्लम से निकल जाओ या निकल लो बाहर, बैक कर जाओ, फेल हो जाओ। अब प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन एक बढ़िया सोल्यूशन है। निकल लेना, हार मान लेना, वो तो सबसे आसान सोल्यूशन है। अगर मैं कई वीडियो में बोला एफर्ट करेंगे तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं, एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फेल का 100% चांस है। आता है सर मेरे तो 100 ही नंबर है, मैं कैसे निकलूंगा, 700, 650, 620 की कैसे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन उठता है, सर मेरे तो 400 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, मेरे से 530 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे मुश्किल बात यह है, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं 550 की रेंज में फंसे हुए हैं। मैं देखता हूं बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा खुद कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पेरेंट कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो फंसा कहाँ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, आप टफ पढ़ लो, टफ पढ़ो। जेई मेंस, जेई एडवांस लेवल के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो सिचुएशन समझ गए ना। जब अभी भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है और इतने दिनों से आप टिके हुए हो इस रेंज में और कुछ मिरेकल नहीं हो जाता एग्जाम में, लगभग लगभग वही रेंज जो आप टेस्ट में करते हो वही रेंज एग्जाम में आ जाता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देखोगे कि बैट, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, बैट की बात कर रहा हूँ, वो चमगादड़ वाला बैट नहीं, क्रिकेट वाला बल्ला। कई बार अगर आप स्पोर्ट्स जानते हो तो एक बच्चे को उसमें कहीं हैवी बल्ला मिल गया और उसे लगता है अनकंफर्टेबल है, इस बल्ले से मैं कैसे खेलूं। तो कोच क्या करता है, एक साथ दो बल्ला हाथ में पकड़ा देता है और दोनों का वो शैडो करता है। शैडो मतलब एक ऐसे ही वर्चुअली बिना बॉल के वो खेलने की प्रैक्टिस करता है। तो अगर दो बल्लों के साथ आप शैडो कर लो, यानी हैवी बल्लों के साथ शैडो कर लो, फिर जब आप बैटिंग करने जाओ और एक बल्ला निकाल के रख दो, एक लेके जाओ, तो आपको हल्का लगने लगेगा। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस होती है। सिमिलरली अगर आप आप कोई रैकेट ले रहे हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो चाहे वो टेनिस का हो, और हैवी लग रहा है तो काफ़ी हैवी ले लो। यानी बैडमिंटन का रैकेट अगर आपको हैवी लग रहा है तो टेनिस के रैकेट से शैडो कर लो। थोड़ी देर बाद आप बैडमिंटन खेलो तो आपको लगेगा आपने बिल्कुल कागज़ का कुछ पकड़ रखा है। तो ये रियल सिचुएशन होता है और ये प्रैक्टिकली हम एजुकेशन में कैसे डालते हैं कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हैवी पकड़ लो,
हैवी प्रैक्टिस कर ली, जेई मेंस लेवल या जेई एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पकड़ लिए आपने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पकड़ लिए और आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको आसान लगने लगेगा। अब आप सोचोगे कि सर ये ऐसे कैसे होगा? ऐसा इसलिए होता है कि प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब एक ब्रॉड माइंड लेवल पे, एक बड़े कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल पे एक बहुत डीप एनालाइज करते हैं किसी क्वेश्चन को, उसके पीछे थ्योरी को, तो नेचुरली हमारा जो माइंड है वो तेजी से वर्क करने लगता है और फाइंड करता है सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन चाहे उस लेवल का हो, उससे नीचे लेवल का हो, और कई कई बार उससे बड़े लेवल का सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर लेता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये प्रैक्टिकल आप अच्छे से करके देख सकते हो।